दोस्तों, स्वागत है आपका राहुल मैथ्स क्लासेज ऑनलाइन चैनल पर। उम्मीद आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी आगामी आने वाली फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड एग्जाम की बहुत अच्छे से चल रही होगी। देखो दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आपको दिख रहा है मैक्सिमा एंड मिनिमा टॉपिक, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, टीजीटी लेवल की, भले आरपीएससी के एग्जाम हो, भले वो आपके यूपी टीजीटी के एग्जाम हो, भले वो यूपी में आपके एलटी ग्रेड सेकंड के भी एग्जाम हो, या आपके DSSS के एग्जाम हो, एनवीएस, केवीएस, ईएमआरएस, सभी के पीजीटी और टीजीटी यानी कि फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में स्टूडेंट ऑलमोस्ट मैक्सिमा और मिनिमा पर क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए स्टूडेंट, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक शॉर्ट ट्रिक पर, ठीक है। इसमें 4 शॉर्ट ट्रिक बताएंगे एक ही तरीके की, जो आपके लिए बहुत यूजफुल होगी। देखिए स्टूडेंट, ध्यान से देखते हैं। टाइप नंबर 1, अगर मुझे क्वेश्चन गिवन है a sin स्क्वायर थीटा प्लस b cos स्क्वायर थीटा टाइप का, इसमें जो चीज आपको ध्यान रखनी है वो थीटा, दोनों में थीटा सेम होना चाहिए। तो कुछ भी नहीं करना है आपको। अगर आपका a ग्रेटर देन b है, a ग्रेटर देन b है, तो आपका मैक्सिमा हमेशा a हो जाएगा और मिनिमा हमेशा b होगा। और अगर a लेस देन b है, सेकंड वाला केस, तो आपका मैक्सिमा हमेशा b होगा और मिनिमा हमेशा a होगा। देखो कैसे, हमने एक एग्जांपल लिया है, लाइक 9 sin स्क्वायर थीटा प्लस 13 cos स्क्वायर थीटा। एग्जाम में वो पूछेगा कि फाइंड मैक्सिमा एंड मिनिमा, तो आप क्या करोगे? क्योंकि क्वेश्चन देखिए दोनों में थीटा की वैल्यू सेम है, दोनों थीटा की वैल्यू सेम है, तो आप क्या करोगे भाई? इसमें a की वैल्यू कितनी है? 9 है। a की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट? 9 है। और b की वैल्यू कितनी है? 13 है। उसमें देखिए मैक्सिमा कौन सा है, यानी कि b ग्रेटर देन a, तो उसमें मैक्सिमा जो है 13 हो जाएगा, मिनिमा 9 हो जाएगा। कुछ भी नहीं करना है आपको, कुछ भी नहीं करना है स्टूडेंट। अगर इसमें क्वेश्चन आपको ऐसा आ जाए, कैसा? 13 sin स्क्वायर थीटा, 13 sin स्क्वायर थीटा प्लस का 9 cos स्क्वायर थीटा, तो उसमें आप देख रहे हैं यहाँ पे जो a की वैल्यू 13 है, b की वैल्यू 9 है, यानी कि पहले वाला केस हो जाएगा, यानी कि 13 ग्रेटर देन 9, a ग्रेटर देन b। तो लाइक इसमें जो स्टूडेंट हमारा मैक्सिमा जो हो जाएगा वो 13 होगा और जो मिनिमा जो होगा वो 9 होगा। देखो कितना आसान सा एकदम। पर जो चीज ध्यान रखनी है आपको वो चीज ये है कि दोनों में थीटा जो है स्टूडेंट वो आपका सेम होना चाहिए, अदरवाइज ये ट्रिक काम नहीं करेगी, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, इसी से मिलती जुलती, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम। देखिए आंकड़े वही सब लिखे हैं, 9 sin स्क्वायर थीटा इज इट है, लेकिन यहाँ 13 cos स्क्वायर थीटा के लिए लिखा है 13 cos स्क्वायर 5। यानी कि देखिए दोनों में ही एंगल अलग अलग है, दोनों में एंगल अलग अलग है। और अगर ऐसा हो और हमें अगर साइन और कॉस की क्या दे रखी हो? इवन पावर दे रखी हो, इवन पावर दे रखी हो स्टूडेंट, तो ऐसे केस में आपका मैक्सिमा जो हमेशा क्या होगा? 1 और 1, यानी कि 9 into 1 प्लस 13 into 1, आंसर कितना आएगा आपका? 22, ठीक है। और अगर मिनिमा निकालना है स्टूडेंट, जब हमारे पास दोनों ही इवन है स्टूडेंट, तो हमेशा मिनिमा कितना होता है? सब 0 0 होता है। लाइक तो आंसर कितना आएगा? मिनिमा हमेशा कितना आएगा स्टूडेंट? 0 आएगा, ठीक है। देखिए वापस समझिएगा, इन दो ट्रिक्स में डिफरेंस क्या है? यहाँ दोनों एंगल सेम थे, यहाँ दोनों में एंगल अलग अलग है। अब जब दोनों एंगल स्टूडेंट अलग अलग होते हैं तो क्या तरीका रहता है? अब आपको देखना है, जब एंगल दोनों अलग अलग है तो आपको आ जाना है ओड और इवन पावर के ऊपर। ऐसा हम 2 क्वेश्चन और करेंगे इसके बाद में, है ना। अब आपको आ जाना है ओड और इवन पावर, तो उसमें आप देख रहे हैं दोनों की पावर इवन है। ऐसे केस में मैक्सिमा को मतलब 1 into 1, यानी कि साइन का थीटा की जगह 1 आएगा, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। कॉस का थीटा की 1 आएगी, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। कॉस थीटा की वैल्यू नहीं है मैक्सिमम, कॉस पर थीटा की है, क्योंकि इवन पावर है। अब अगर बात करें मिनिमा, तो उसमें देखिए मिनिमा में ही अगर इवन पावर इसकी तो 0 आएगी, इसकी इवन पावर तो 0 आएगी, तो आप देख सकते हैं मैक्सिमा 22 और मिनिमा 0, ठीक है। इसी से मिलकर एक क्वेश्चन और मैं कर देता हूं आपको। काफी फेमस का क्वेश्चन है वो, अगर आप देखें स्टूडेंट, अगर आप देखें उसको, तो हमारी ट्रिक नंबर 3 हो जाएगी। देखिए ये क्वेश्चन आपको बहुत सी जगह बार बार मिल जाता है और काफी फेमस क्वेश्चन है। देखिए ट्रिक नंबर 3 स्टूडेंट आपको बोलूं कि आपको दिया हुआ है, ये क्वेश्चन बहुत सी बार आता है, लाइक a sin थीटा प्लस b cos थीटा, ठीक है। क्या सुन, आप क्या देख रहे हैं? आप देख रहे हैं कि a sin थीटा प्लस b cos थीटा, ठीक है। तो इसमें इसकी जो मैक्सिमा है, काफी फेमस क्वेश्चन है, इसका मैक्सिमा सुन आप जानते हैं क्या होता है सर? √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। इसका मिनिमा क्या होता है? तो सर -√a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये आप जानते हैं, ठीक है। लेकिन कल को उसने पूछ लिया कि भाई a sin थीटा, ठीक है, a sin थीटा स्टूडेंट प्लस b cos फाई का मैक्सिमा, तो उसमें अगर आपने ध्यान नहीं रखा और यही कर दिया तो क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो जाएगा। मेरी बात आप समझ रहे होंगे अच्छे से कि क्या होता है, गड़बड़ क्या होती है। कि ये तो बहुत ही आपको फ्रिक्वेंटली हर बुक में मिल जाता है, कि ये नहीं मिलेगा आपको, है ना। ये तो पूछा भी जाता है, सेकंड ग्रेड में तो खूब बार आया है, लाइक 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा का आपको मैक्सिमा, तो आप फट से कह देते हो सर 5,
9 + 16 मिनिमा, तो आप फर्स्ट से कह दोगे सर माइनस का 5। लेकिन वो अगर पूछता है कि 3 sin थीटा प्लस 4 cos 5, तो ये ट्रिक काम नहीं करेगी। तो फिर क्या करना स्टूडेंट, देखिए इसके लिए फिर यही तरीका है। दोनों की पावर कैसी है, दोनों की पावर कैसी स्टूडेंट, ओड है। ओके, दोनों की पावर कैसी है सर, ओड है स्टूडेंट। ठीक है, तो ओड के लिए स्टूडेंट इवन की तरह ही इसमें तरीका नया काम आता है। ओड में ही स्टूडेंट आपका इवन की तरह ही नया तरीका काम आता है। देखिए मैक्सिमा और मिनिमा है ना, मैक्सिमा और मिनिमा। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट अगर पावर ओड है और एंगल अलग अलग है तो ये तरीका काम नहीं करेगा। मैक्सिमा कितना हो जाएगा, वही तरीका रहेगा 9 × 1 + b × 1 है ना, सॉरी a × 1 + b × 1। तो स्टूडेंट इसका आंसर हो जाएगा आपका a + b। जहां ये रूट a स्क्वायर + b स्क्वायर रहा था, यहाँ मैक्सिमम आपका a + b। कहने का मतलब कि भले ही साइन और कॉस की पावर ओड हो या इवन हो, मैक्सिमा स्टूडेंट हमेशा 1 और 1 रहता है। आप समझ रहे होंगे, मैक्सिमा क्या रहता है सर, हमेशा 1 और 1 रहता है, भले ही पावर इवन हो और ओड हो। कैसे समझ पाओगे, दोनों में एंगल अलग अलग है। एंगल सेम होता है तो ये ट्रिक काम लगती है, ये ट्रिक काम लगती है। लेकिन एंगल अलग अलग होगा तो आपको ये ट्रिक लगानी है। ठीक है ना, बात समझ रहे होंगे आप कि मैक्सिमा यानी कि a × 1 + b × 1, भले ही ओड है और भले ही इवन है, दोनों में ही मैक्सिमम के केस में सेम हम प्रॉपर्टी लगाते हैं। लेकिन अगर मिनिमा होगा तो देखिए मिनिमा होगा स्टूडेंट, तो ये a × -1 लगाओगे और स्टूडेंट b × -1 लगाओगे, क्योंकि आप जानते हैं स्टूडेंट साइन थीटा और कोस दोनों की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है और मिनिमम वैल्यू -1 होती है। ठीक है, और यहाँ आप जानते हैं स्टूडेंट क्योंकि स्क्वायर दिया हुआ तो स्टूडेंट स्क्वायर में नेगेटिव काम आता नहीं है, नेगेटिव कोई वर्क नहीं करता है, इसलिए मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाती है, 0 होती है। इसमें लॉजिक है ना। आप समझ रहे होंगे कि सर साइन थीटा और कॉस फाई अपन जानते हैं इनकी मैक्सिमम वैल्यू 1 1 और मिनिमम वैल्यू -1 तो इनकी रेंज जो होती है वो यही होती है। लेकिन जैसे हमने स्क्वायर किया था पिछले वाले में, इसमें आप जानते हैं स्क्वायर के अंदर नेगेटिव वर्क नहीं करेगा, हम माइनस का स्क्वायर करोगे उसमें +1 बन जाएगा। ऐसे सेम नेगेटिव सबसे लोएस्ट वैल्यू क्या आएगी, 0 0 आएगी, इसलिए 0 0 पुट किया था। लेकिन यहाँ पर मिनिमा कितना आएगा, -1 यानी यहाँ आपका जो आंसर आएगा वो -a + b आएगा। ठीक है, मेरे कहने का मतलब है कि ये वाला क्वेश्चन जो फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है, लेकिन कल को ये वाला क्वेश्चन आ जाए तो आप फर्स्ट न जाए, यानी कि 3 sin थीटा + 4 cos फाई, क्योंकि ये उतना फ्रीक्वेंटली नहीं मिलता है बुक्स वगैरह में, ये तो बहुत मिलता है। लाइक ये वाला कौन सा 3 sin थीटा + 4 cos थीटा का आपको निकालना है मैक्सिमा, और देखिए इसी का आपको निकालना है मिनिमा। और यहाँ से आप 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर, और यहीं से स्टूडेंट माइनस हो जाता है 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर। ठीक है, ये तो काफी फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है और मिल भी जाता है, लेकिन ये नहीं होता। तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि भाई एंगल सेम है कि नहीं, सेम हो जाए तो ये प्रॉपर्टी, और एंगल सेम नहीं है तो ये वाली प्रॉपर्टी। ठीक है ना। तो ये जो मैंने आपको 4 तरीके बताए आपको अच्छे से नोट कर लें, है ना। बहुत जल्दी हम जो है डे बाय डे आपकी शॉर्ट ट्रिक की सीरीज स्टार्ट करेंगे, है ना, डे बाय डे शॉर्ट ट्रिक की सीरीज। ठीक है, ताकि आपको ऐसे शॉर्ट ट्रिक्स मिल जाए जो कि आपको कम समय में ज्यादा क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हैं। क्योंकि उसमें देखिए सेकंड गेट में सफलता का एक ही राज है, आपकी एक्यूरेसी विद स्पीड होनी चाहिए। एक्यूरेसी विद स्पीड यानी कि डिमांड है एटलीस्ट जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट है स्टूडेंट, तो आपको एटलीस्ट 150 में से आपको 80+ क्वेश्चन ऑलमोस्ट आपके सही होने चाहिए, है ना, 75 to 80। अब चूंकि 80+ सही है स्टूडेंट, इसलिए पक्की बात है 5-7 गलत होते हैं, यानी कि आपको 85 to 90 तक आपको अटेम्प्ट करने पड़ता है जनरल कैटेगरी के अंदर, है ना। तो उसके लिए बहुत जरूरी वो तभी होगा जब आपकी स्पीड अच्छी होगी, और स्पीड अच्छी करने के साथ में इस कीमत पे अच्छी नहीं कि हम क्वेश्चन गलत करते जाए। तो एक्यूरेसी भी चाहिए स्टूडेंट सेकंड गेट में, और साथ साथ में आपको स्पीड भी चाहिए, दोनों का कॉम्बिनेशन होगा तभी आप एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए शॉर्ट ट्रिक होना बहुत जरूरी है ना। तो मैंने कहा है कि हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं शॉर्ट ट्रिक वाली, बहुत जल्दी मैं आपको सारे टॉपिक्स की डे बाय डे जैसे ही समय मिलेगा, जैसे आज संडे था, जैसे समय मिला क्लासेस से, तो ये आपके सामने मैंने एक ट्रिक रखी है। ऐसे हम डे बाय डे ट्रिक्स रखते जाएंगे। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन हमारे तरफ प्रदान की जाती है उसके अलावा अब हम ये शॉर्ट ट्रिक वाली सीरीज भी आपके सामने रखेंगे, ताकि आप कम समय में ज्यादा क्वेश्चन सोल्व कर लें। मुझे कमेंट द्वारा बताइएगा कि क्वेश्चन की ट्रिक आपको कैसे लगी। इस वीडियो में इतना ही। डू लाइक दिस माय चैनल। ओके, थैंक्स, धन्यवाद।